तो होलिका राक्षस थी, ये गलत धारणा है। ये होलिका उस समय की वैज्ञानिक महिला थी। होलिका पुराण में ये सभी बातें स्पष्ट रूप से लिखी हुई है कि होलिका राक्षस कुल की थी, फिर भी होलिका मैया की जयकारे क्यों लगाते हैं, होलिका पूजन क्यों होता है। पहले तो आपकी गलत धारणा है कि होलिका कोई राक्षस कुल की थी। होलिका उस समय की वैज्ञानिक महिला थी। उसने अग्निरोधक शीतल वस्त्रों का निर्माण किया था। ये ऐसे वस्त्र थे कि अगर इनको पहन करके अग्नि में प्रवेश कर लिया जाए तो मनुष्य जलता नहीं था उसमें। तो ये अग्निरोधक शीतल वस्त्रों की जो खोज की थी वो होलिका ने की थी। वो वैज्ञानिक थी उस समय की। उसके भाई का नाम था हिरण्याक्ष, बड़ा बलशाली योद्धा था और दूर दूर के जो राजा थे उससे परामर्श मांगने के लिए आते थे। अगर दान की आवश्यकता हो, दान भी देना पड़े तो दान भी देता था राजाओं को। उनकी जो समस्याएं हुआ करती थी उन सबका निदान क्या करता था हिरण्याक्ष। वैदिक सिद्धांतों को मानने वाला था। उसका एक ही सिद्धांत था कि परमात्मा निराकार ब्रह्म है, उसकी कोई मूर्ति नहीं है, वह साकार रूप में नहीं रहता है। तो न तस्य प्रतिमा अस्ति, उसकी प्रतिमा का निर्माण नहीं किया जा सकता, ऐसा मानना हिरण्याक्ष का था वेद के अनुसार। लेकिन वेद में परमात्मा को, ब्रह्म को साकार भी बताया गया है और निराकार भी बताया गया है। साकार जैसे ये पूरी सृष्टि है, इस सब में क्या है, ब्रह्म ही है भाई। ये पृथ्वी है, ये तारे हैं, ये ग्रह हैं, नक्षत्र हैं, सब क्या है, ये साकार रूप भी तो है। तो ब्रह्म साकार भी है इस रूप में और ब्रह्म क्या निराकार भी है। लेकिन हिरण्याक्ष का एक घर में एक बच्चे का जन्म हुआ जिसका नाम उसने प्रहलाद रखा। और जब उसका जन्म हुआ तो सबसे पहले एक मंत्र उसके कान में उसने बोला, ओमकार सतनाम। उस परमपिता परमेश्वर का नाम ओम है, यही सत्य है। बच्चा धीरे धीरे आगे बढ़ा, उसका लालन पालन हुआ और फिर जैसे हमारे परंपरा है कि बच्चों को गुरुकुल में भेजा जाता था। हिरण्याक्ष ने प्रहलाद को गुरुकुल में भेजा, लेकिन वहां पर एक आचार्य थे, यह शिक्षा दी कि उस परमपिता परमेश्वर का नाम विष्णु है और वास्तव में विष्णु भी है, वह सर्वव्यापक है। तो परमात्मा को विष्णु के नाम से भी जाना जाता है, परमात्मा को शिव के नाम से भी जाना जाता है, परमात्मा को ब्रह्मा के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि परमात्मा ज्ञानी है। सर्वव्यापकता के आधार पर उसने कहा कि परमात्मा का नाम विष्णु है और थोड़ा सा उसने जो प्रतीकात्मक रूप से विष्णु को दिखाया जाता है कि विष्णु के 4 हाथ हैं, 2 पैर हैं, नाभि है, इस तरह की आकृति बताई। तो प्रहलाद ने वही स्वीकार कर लिया कि जो विष्णु है, विष्णु की आकृति है अपनी, वह साकार रूप में, जैसा हम है वैसे विष्णु है। और बस उसका थोड़ा सा अंतर ये है कि वो 4 हाथ हैं उसके और वही हमारा पालन कर रहा है। ऐसा कुछ प्रहलाद ने गुरुकुल में सीख लिया। अब गुरुकुल से जब शिक्षा पूरी हुई, प्रहलाद घर पर आया तो पिता पूछते ही हैं कि भाई गुरुकुल में आपने क्या सीखा। हिरण्याक्ष ने भी यही प्रश्न किया प्रहलाद से कि गुरुकुल में आपने क्या सीखा। उसने कहा कि परमपिता परमेश्वर का नाम ओम है, उसका एक नाम विष्णु भी है और वह साकार रूप में, उसके 4 हाथ हैं, 2 पैर, नाभि, इस तरह का उसने बखान किया। अब ये बात हिरण्याक्ष को बिल्कुल पसंद नहीं आई। उसने कहा कि मैंने तुझे क्या शिक्षा दी थी कि परमात्मा निराकार है, परमात्मा की कोई आकृति नहीं हो सकती है, मैंने तुझे ये सिखाया था, लेकिन तू गुरुकुल में क्या सीख करके आ गया। अब गुरु ने सिखाया है प्रहलाद को तो वो वैसी बात करेगा। ये बात सुन करके हिरण्याक्ष को क्रोध आ गया। उसने कहा कि अगर तू ऐसा मानेगा तो इस देश की जो प्रजा है वो क्या मानेगी, वो भी फिर विष्णु को साकार रूप में मानने लगेगी, उसके हाथ पैर मानने लगेगी, ये तो कुरीति फैल जाएगी पूरे विश्व भर में। तुझे इस प्रकार के सिद्धांतों का आगे नहीं बढ़ाना चाहिए। लेकिन प्रहलाद मानने को तैयार नहीं था। उसने बोला नहीं, मुझे जो गुरु ने सिखाया मैं तो वही मानूंगा। क्रोध आ गया हिरण्याक्ष को। हिरण्याक्ष ने कहा कि ठीक है, मैं फिर तुझे मृत्युदंड देता हूँ, क्योंकि प्रजा, मैं नहीं चाहता कि प्रजा अनैतिक रास्ते पर बढ़े। इस प्रकार उसे उसने अपनी सेना को आदेश दिया कि इसको जो है अग्नि में जला दिया जाए। तो एक अर्थी बनाई गई, अर्थी पर प्रहलाद को बैठा दिया गया, अग्नि लगा दी गई। और उसी समय ये बात पता लग गई किसको, प्रहलाद की जो बुआ थी, हिरण्याक्ष की जो बहन थी, उसका नाम था होलिका। जैसे मैंने कहा वो वैज्ञानिक थी, उसने अग्नि रोधक शीतल वस्त्रों का निर्माण किया था। उसे ये बात पता लग गई। अब देखो, बुआ जो होती है ना, उसको अपने भाई के बच्चों से बहुत प्रेम होता है। बुआ को जब पता लगता है कि भाई के बच्चे या बच्चा होने वाला है, मतलब हुआ नहीं है, होने वाला है, यह बात पता लग जाए तो वो अपने 10 काम छोड़ करके भाई के घर पे चली जाती है। और जब बच्चा होता है तो फिर कहने क्या 15-20 दिन
बुआ रहती है भाई के घर पर, ये परंपरा है। तो बुआ को एक विशेष लगाव होता है अपने भाई के बच्चों से। जब उसको ये पता लगा भाई ने आदेश दिया है प्रहलाद को जलाने का, तो उससे सहन नहीं हुआ और जैसे वो वैज्ञानिक थी उसने अग्नि रोधक शीतल वस्त्रों का निर्माण किया था और उन्हें पहन करके वो वहां पर पहुंची। तो होलिका अग्नि रोधक शीतल वस्त्रों को पहन करके अग्नि में प्रवेश कर गई और प्रहलाद की जान बचा ली। लोगों ने देखा कि एक माँ ही ऐसी हो सकती है जो बच्चा जल रहा हो तो अपने जान की परवाह ना करते हुए वो अग्नि में प्रवेश कर जाए। तो इस तरह की बुआ ने अगर कोई कृत्य किया है तो लोगों ने कहा कि माँ को ऐसा ही होना चाहिए, होलिका की तरह होना चाहिए। होलिका ने जब प्रहलाद के प्राण बचाए तो वहाँ की जो प्रजा थी, प्रजा ने जयकारे लगाए, होलिका मैया की जय, कि माँ हो कैसी होलिका जैसी हो। होलिका मैया के जयकारे लगे। तब से परंपरा हमारे सनातन धर्म में चल रही है। तो होलिका जो है वो बलिदान का प्रतीक है, होलिका त्याग का प्रतीक है। इसलिए हमें इस पर्व को बलिदान के रूप में मनाना चाहिए, त्याग के रूप में मनाना चाहिए। और हम अपने परिवारजनों के लिए, हम अपने रिश्तेदारों के लिए क्या बलिदान कर सकते हैं, क्या त्याग कर सकते हैं, इस प्रकार की धारणा हमें अपने भीतर रखनी चाहिए और इस पर मंथन करना चाहिए, विचार करना चाहिए। तो होलिका राक्षस थी, ये गलत धारणा है। होलिका पुराण में ये सभी बातें स्पष्ट रूप से लिखी हुई है। अगर आप होलिका पुराण मंगाए तो सब कुछ इसमें लिखा हुआ है।